कम रेट में मिलेगा कि हम छोड़े नहीं, हम ले ही लिए। हमरे ले लो ये तो, इतना कम वेरी में फिर मिलेगा नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। हुँ। Keep it up. Okay, so yes. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ, का अभिनंदन करती हूँ। सो वी आर इन द जर्नी ऑफ मैजिक, और हमारी मैजिक जर्नी रोजाना कुछ ना कुछ नया चमत्कार दिखा रही है लाइफ में, और ये बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। सो आई होप यू ऑल्सो एंजॉइंग दिस जर्नी, राइट? यस, गुड। यस। ओके, सो कल हमने यस। उस धन के लिए धन्यवाद दिया जो हमारे पास ऑलरेडी है, और जो हमने पे किया है उन बिल के ऊपर हमने साइन किए कि थैंक यू पेड। हमने इस धन को जिसका उपभोग किया है वो हमारे पास है। वी आर सो लकी। सो हमने उस धन के लिए शुक्रिया अदा किया है, और जितना अधिक दिल से इसे शुक्रिया करते हैं हम अपनी लाइफ में उसे और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो who is the reader today? Who is the volunteer today? कौन पढ़ना चाहेंगे आज? अपना नाम नॉमिनेट कीजिए, और मैं अपनी बुक शेयर करूंगी। बुक शेयर करने से क्वेश्चन हो, अभी तक की हमारी जो फर्स्ट वीक की जर्नी हुई है उसमें किसी का कोई क्वेश्चन, तो यस यू कैन आस्क। आपकी ड्रीम लिस्ट जो है वो तैयार हो गई है, और अगर आपके नए ड्रीम्स कुछ आ रहे हैं कि मन में ये ड्रीम हमारा पूरा होना चाहिए, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और उसमें ऐड कर सकते हैं, और जब हमारा जो भी ड्रीम पूरा हो जाए उसे बाद में उसे काट सकते हैं। इसी तरह ड्रीम बढ़ाते जाइए, और उस लिस्ट में जो पूरा होता जाए उसे आप काटते जाइए। सो सपनों को साकार करने के लिए बस हमेशा सकारात्मक रहिए, अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, हमेशा खुश मिजाज रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन में जो भी चुनौतियां हो, चाहे कोई भी चैलेंज हो, कोई भी नेगेटिव स्थिति हो, हम उसमें से अब इतना सीख चुके हैं कि हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो राइट, ओके, सो नए पार्टिसिपेंट कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यस, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, लेकिन नेक्स्ट वीक इन लोग की 12 to 16 छुट्टी है, तो उस वीक में मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। वेलकम, ओके, थैंक यू। थैंक यू। रश्मि मेघना बोल रही हूँ। जी मेघना, ओके, यस मेघना जी। मैं रीड करूँ? हाँ, आपकी आवाज क्लियर है और पीछे साउंड भी नहीं है। यस, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती ओके। हूँ, और आज हम लेट्स सी। तो हमारी मैजिक जर्नी जो चल रही है उसमें हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक हो रहे हैं, और ये यही है कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है, और शब्द ही संरचना करते हैं हमारे जीवन की। हम शब्दों से अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सो शब्दों को हमेशा सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए अपनी लाइफ में, और उन्हें बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं हम उसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो आज हम अपना मैजिक बुक का नया दिन शुरू करते हैं, नया टॉपिक। लेट्स सी ये क्या है। सो फिर से एक नया दिन, नए दिन की शुरुआत, और नए सवेरे के साथ, नए रश्मियों के साथ हम सोच सकते हैं हमेशा कि मेरा आज का दिन बहुत ही सुनहरा है, और बहुत ही मुस्कुराता हुआ है, और खुशियों से भरा हुआ है। सो मैं मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे संसार के लिए, इस संसार के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, सब के लिए हमेशा हम लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और खुशियां बिखेरते रहें। सो लेट्स सी ये भी हमें क्या सिखाता है। तो हम देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पिक्चर। यहाँ पर सभी लोग जा रहे हैं, और सभी अपने काम में बिजी हैं। ये वर्ड बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ मैजिक बिखरा हुआ है, और
चारों तरफ प्रकाश नजर आ रहा है। सो सभी अपने आप में बिजी है कि अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सो दिन की शुरुआत एक खुशियों से भरे अवसर के साथ। ओके, सो लेट्स सी। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं होता जितना कि धन्यवाद लौटाना। संत एम्ब्रोस 340 397। धर्मशास्त्र कैथोलिक धर्माध्यक्ष। तो कोई भी कर्तव्य, कोई भी ड्यूटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। अगर हमारा किसी ने काम किया है या हमारे साथ कोई भी ऐसी बात हुई है, कुछ भी है, हम किसी भी सिचुएशन में हैं, लेकिन अगर हम वहां पर हैं और सबसे बड़ी हमारी ड्यूटी होती है कि हम उसके लिए थैंकफुल हों। कोई भी व्यक्ति है, उसे धन्यवाद लौटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन यूरोपियन कंट्रीज में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्ट है। यहाँ पर सभी लोग एक बार को अपना खाना भूल सकते हैं, पानी पीना भूल सकते हैं, लेकिन अगर वो आपके सामने आए हैं और कुछ भी आपने उन्हें रास्ता तक भी बताया है, जरा सा गाइड किया है, एक स्टॉपेज बताया है या कोई स्टोर बताया है, कुछ भी किया है, जरा से शब्दों का यूज किया है, सो सबसे पहले वो बहुत थैंकफुल होते हैं। और इसीलिए कोई भी कर्तव्य अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। सो धन्यवाद लौटाने में, शुक्राना करने में हमारे जीवन में और अधिक हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए धन्यवाद लौटाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार बहुत से लोग सोचते हैं कि इतना सा ही तो काम किया है, इसमें क्या शुक्रिया अदा करना या क्या इसके लिए थैंक यू बोलना, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। बट नहीं, हमें धन्यवाद हर हालत में लौटाना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो अपने जीवन में सुनहरे अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सो ओके, लेट्स सी। ओके, यस प्लीज स्टार्ट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी ओके, व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। ओके, सो हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उन सब में भी इस बात का जिक्र किया गया है, इस बात को कहा गया है कि हम किसी व्यक्ति को जो भी देते हैं वो हमारे पास 100 गुना होकर लौटता है। तो इसीलिए ग्रेटफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी काम करें, कभी कभी जब लोग नेगेटिव ऊर्जा में होते हैं तो वो इतना क्रोध कर रहे होते हैं, पर वो नहीं जानते वो किसी दूसरे के जीवन को नहीं जला रहे हैं, बल्कि अपने अंदर एक ऐसी आग पैदा किए हुए हैं कि वो खुद उनके पास कई गुना होकर होकर लौट जाएगी। तो जब हमें पता है हम जिसको जो देंगे हमें वही 100 गुना होकर, 1000 गुना होकर मिलेगा, तो हमारे पास चॉइस है कि हम अच्छी चीज चुने या बुरी चीज चुने। तो जब हमें ऐसा पता चल गया है, जब इस बात से अनभिज्ञ है, तो अनजाने में हमने कुछ भी किया है। लेकिन जब आज हम इस बात को जानते हैं कि वो हमारे पास 100 गुना होकर लौटेगा, तो हमें हर हालत में ग्रेटफुल होना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन और बेहतर हो सके। तो धन्यवाद देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए, जिससे कि अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, क्योंकि एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा है कि जब आप, जैसे हम किसी को देते हैं तो हमारे ऊपर ये 100 गुना, 1000 गुना होकर हमें मिल जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दूसरे का जीवन बहुत ही मुश्किल में होता है, परेशानियों से घिरा होता है, और वो
एक नेगेटिव ऊर्जा से भरा होता है, लेकिन क्या हम उसमें पॉजिटिव ऊर्जा डाल सकते हैं? यस, हम उसे भी पॉजिटिव कर सकते हैं, क्योंकि हम शब्दों से और अपने व्यवहार से और अपने विचारों से अगर पॉजिटिव ऊर्जा डालते हैं तो हमारे चारों तरफ एक ऐसा बबल हो जाता है, चारों तरफ ऐसी पॉजिटिव वाइब्स हो जाती हैं जो उसके पास भी जाती हैं, और जब उसके पास भी जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुस्कुराना शुरू करता है और अच्छी चीज़ों को देखना शुरू करता है। सो हम किसी के ऊपर भी मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं, किसी के ऊपर भी ये जादुई धूल छिड़क कर उसके जीवन में भी बदलाव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी दूसरे के जीवन में खुशहाली लेकर आते हैं, किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आते हैं, खुशियां लेकर आते हैं, तो 100 गुना होकर वो हमें मिल जाती है। सो ये इतना खूबसूरत एहसास है कि जब हम किसी दूसरे को हंसाना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, तो उससे ज़्यादा हम उस चीज़ को पाते हैं। तो सकारात्मक ऊर्जा दूसरे व्यक्तियों पर भी असर डालती है और दूसरे व्यक्तियों की जीवन को भी खुशहाल कर सकती है। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। हम में से अधिकतर लोग हम 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 में से अधिकतर लोग हर हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचें, जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वो लोग जो स्टोर या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी है, ड्राई क्लीनर्स है या आपके ऑफिस के कर्मचारी है। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। कृतज्ञ रखरखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसे सेवाओं को कायम रखते हैं। ओके, सो हम दूसरों पर जादुई धूल जब छिड़कते हैं तो अपने जीवन को और अधिक सुखमय बनाते हैं, अपने जीवन में ऐसे अवसरों को आकर्षित करते हैं जो हमारी लाइफ को और अधिक पॉजिटिव चीज़ों से भर देते हैं। हमें बहुत अच्छे बिजनेस के अवसर मिल सकते हैं, हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो सकती है अपनी फैमिली के साथ, अपने घर में, अपने स्पाउस के साथ, अपने बॉस के साथ या अपने स्टाफ के साथ। और इसी तरह हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो सकती है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि हमें पता चल गया है कि वो एक छोटा सा एसेंस जो कि ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता है, वो छोटा सा एसेंस इतना अच्छा काम करता है कि हम अपनी लाइफ को मैजिकली चेंज कर सकते हैं। हम सब जब इस वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम किसी ना किसी से जुड़े रहते हैं। कभी हम किसी व्यक्ति से ऐसे जुड़ते हैं जो हमारे घर आकर, एक प्लम्बर है वो हमारा काम करके जाता है, या हमारे घर कोई मेड है वो काम कर जाती है, या हम बस या टैक्सी में जा रहे हैं तो हमें ड्राइवर मिल सकता है। और इसी तरह ना जाने कितने लोग दिन भर में हमें मिलते हैं। हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं या होटल में जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर भी कितने लोग मिलते हैं जो हमारी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। तो वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं। वास्तव में वे डिजर्व करते हैं कि हम उनके लिए ग्रेटफुल हो, हम उन्हें थैंक यू कहें, हम उनके लिए दिल से आभार व्यक्त करें। क्यों? क्योंकि वो हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं और हमारे लिए लगातार उस सेवा को उन्होंने चूज किया है। आज हम किसी फ्लाइट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी फ्लाइट कितनी ईजी हो गई है, कितनी कंफर्टेबल है, और सब हमारा किस तरह से वेलकम कर रहे हैं, किस तरह हमारे चेक जो सामान है उसकी चेकिंग किस तरह से हो रही है। सो कस्टमर सर्विस पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो हमारे लिए कितने अच्छे से पूरा सब कुछ अरेंज कर रहे हैं। कोई ड्राई क्लीनर्स है, वो हमारे कपड़ों के लिए कितने अच्छे से ड्राई क्लीन कर रहा है। तो ये सब लोग हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं और
क्योंकि ये अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो हम उनके सेवाओं के बदले में उन्हें धन्यवाद देना हमारा एक अधिकार है, एक हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हमें उनके लिए बहुत अधिक थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि यदि हम उनके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं, हम सोचते हैं कि इन्होंने तो इनका जॉब है, इनको ये करना चाहिए, और हम उसके बदले में थैंक यू नहीं कह रहे हैं, और उसकी जो उनकी मनी है वो पे कर रहे हैं सिर्फ। सो इट मीन्स हम अपने जीवन में अच्छाइयों को आने से, या हमारे को हो सकता है कोई ऐसा गोल्डन अवसर मिलने वाला हो जिसे हम आने से रोक रहे हैं। तो हर किसी, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर किसी के लिए हमें बहुत अधिक शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उनका आभार व्यक्त करने से हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अवसरों को अट्रैक्ट करेंगे। तो आज हमारे को कोई भी मिल सकता है, जैसे कोई हमें कहीं जाना है और आज अभी मेरे पास कार अवेलेबल नहीं है, मेरी कार कहीं और बिजी है, और मैंने अचानक टैक्सी को कॉल किया और वो टैक्सी मेरे लिए अवेलेबल हो गई। सो वो मेरे लिए अवेलेबल है, सो मैं उसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल हो सकती हूँ, क्योंकि उसने मेरा वक्त से काम कर दिया और मुझे ये सुविधा प्रदान की है। तो आज हम हर लोगों के लिए बहुत अधिक इनको ध्यान रखेंगे और उनके लिए कृतज्ञ होंगे, क्योंकि जब हम ऐसी उनके लिए कृतज्ञ होते हैं तो अपनी लाइफ में सुनहरे अवसरों को खोलते हैं, अपने अपने लिए अट्रैक्ट करते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। संसार संसार के उन साफ संसार के सफाई कर्मचारी के बारे में सोचें जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ होते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेनू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर के किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाली या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। ओके, यदि आप हवाई जहाज यस, आज हम हेलो एक एक व्यक्ति के बारे में सोचेंगे जो हमारे लिए छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज करते हैं। सफाई कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जो हम कभी होटल जाते हैं वहां पर सफाई करते हैं, या फिर वो रोड्स क्लीन करके रखते हैं। जब हम किसी मॉल से निकल रहे होते हैं तो वहां कितना क्लीन और कितना चमचमाता हुआ हमें फर्श दिखाई देता है। सो आज हम उन सब के लिए बहुत अधिक थैंकफुल होंगे, हम, क्योंकि उन्होंने इस जॉब को जो चूज किया है वो उन्होंने अपनी, हो सकता है उन्होंने अपनी मजबूरी से किया हो, या हो सकता है वो उनका शौक हो, या जो भी है, वो अपनी सेवा हमें दे रहे हैं। तो क्योंकि वो हमें अपनी सेवा दे रहे हैं तो आज हमें उनके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। अगर हम किसी मॉल में जाएं और वो गंदा मिले तो क्या हम नेक्स्ट टाइम वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। उस चमचमाते हुए फर्श को देखकर हम एक पल को ध्यान कर सकते हैं कि वाह, कितना चमचमाता हुआ फर्श है, और मैं इस पर वॉक कर रही हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे कितनी गुड फीलिंग आ रही है, और मैं खुद पॉजिटिविटी से भरी हुई हूँ, मेरा माइंड भी बहुत अच्छा है, और चारों तरफ देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं किस जन्नत में आ गई हूँ। तो जब हम ऐसे फील करते हैं तो हम उस व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिसने उन्हें साफ किया हो। क्यों? क्योंकि हम उस पर चल रहे हैं तो उस चलने का आनंद ले रहे हैं। तो जब भी हम उस जगह हम वॉक करें या चलें या उस सफाई को देखें तो हम उन सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद कर सकते हैं। कभी कभी वो हमारे सामने होते हैं तो हम उन्हें सामने से थैंक यू कह सकते हैं, और इसमें संकोच वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना काम किया है। और लेकिन यदि वो नहीं है तो भी हम इमेजिन करके उनके लिए मन से धन्यवाद कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो हम देखते हैं वाह, कितना सुंदर, पूरा रोड बिल्कुल क्लीन हुई हुई है,
सुबह के 5 बजे या सुबह के 4 बजे हम जा रहे हैं, लेकिन हमें पूरी रोड एकदम क्लीन साफ नजर आ रही है, चारों तरफ ना कोई धूल है, ना कोई मिट्टी है और ना ही कोई गंदगी है। तो पूरी रात किसी ने अपनी ड्यूटी ली होगी, उस जॉब को लिया होगा और वो करके गया होगा हमारे लिए क्लीन, तो हम उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं और उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। तो इसी तरह से जब हम कभी रेस्टोरेंट जाएं या होटल जाएं, तो हर व्यक्ति को जो हमारे लिए अपनी सर्विस दे रहा है उसके लिए धन्यवाद कह के उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जैसे उसने टेबल की सफाई की है या हमें मेन्यू कार्ड हाथ में दिया है, तो हम उसके लिए थैंक यू कर सकते हैं। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो हम ये सोचकर अपने अफसरों को, अच्छे अफसरों को नहीं रोक सकते कि ये उसकी ड्यूटी है और उसने हमारे लिए पानी ग्लास में डाला है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं, हमें अगर अपनी लाइफ में मैजिक चाहिए तो हमें बहुत ही पोलाइट होना होगा और बहुत ही सॉफ्ट होना होगा और दिल से उन सब के लिए ग्रेटफुल होना होगा। तो जब भी कोई हमें मेन्यू कार्ड दे या हमारे लिए भोजन सर्व करे या टेबल क्लीन करे या रोड्स को क्लीन करे, तो हर किसी व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को हम सोचकर उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो इसी तरह से हर व्यक्ति को आज हम धन्यवाद कहेंगे। यस, प्लीज कंटिन्यू, यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे, तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है। कप्तान आपको धन्यवाद देते हैं और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी ये करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्य दें। और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पे उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि समाचार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव करें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार है। ओके, सो हम जब भी एरोप्लेन में यात्रा करें, उन सब के लिए भी हम थैंकफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी यात्रा को बहुत ही मनोरंजक बनाया, बहुत ही कंफर्टेबल बनाया। तो जब भी हम यात्रा करें, तो हर किसी के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, चाहे वो कोई चेक इन कर्मचारी हो, उसने हमारा सामान चेक किया है, सुरक्षा कर्मचारी है कि वो हमें किस तरह से सिक्योरिटी, एक एक चीज को चेक करते हैं और हमें सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं। और इसी तरह टिकट चेकर हो या कैबिन कर्मी, जो काम करने वाले हैं केबिन में, उन सबको हम धन्यवाद कर सकते हैं। जब भी हम एरोप्लेन में एंटर करते हैं, तो एयर होस्टेस हो या पायलट हो, वो सब हमारा अभिनंदन करते हैं, हमें वेलकम करते हैं। और जब हम एरोप्लेन से जाते हैं बाहर, तो भी वो हमें थैंक यू कहते हैं कि हमने उन्हें मौका दिया यात्रा करने का उनके साथ। तो उस सब के लिए जब वो थैंक यू कहते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने हमारी यात्रा को बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही सुखद बनाया। अगर वो इतना सब कुछ नहीं करते, जैसे मुझे याद है एक बार एरोप्लेन में जब मैं जा रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ लोग एयर होस्टेस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो मगर वो ये भूल जाते हैं कि वो जमीन से इतना ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं और वो कहीं खाने की कंप्लेंट कर रहे हैं, कहीं किसी चीज की कंप्लेंट कर रहे हैं। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें इतने ऊपर आकाश में हम उड़ रहे हैं, जहाँ कुछ भी अरेंज नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, और इन्होंने हमें इतना अच्छा सब कुछ अरेंज करके दिया है। तो वो उससे कंप्लेंट करने की जगह उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। बट नहीं, वो मुझे यही लगा कि हमें इनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हम कभी 4 आवर्स की फ्लाइट करते हैं, कभी 8 आवर्स की फ्लाइट करते हैं, और कभी कभी तो ये फ्लाइट चेंज करने के बाद 15-16 आवर्स की हो जाती है।
लेकिन जब हम उस दौरान आकाश में उड़ रहे होते हैं, अगर वो हमें मदद नहीं करें, अगर हमें वो हमारे लिए लंच अरेंज नहीं करें या चाय कॉफी पानी कुछ नहीं पूछें, तो क्या हम इतनी लंबी यात्रा आराम से कर सकेंगे? शायद नहीं कर सकेंगे, और हम चक्कर खा के वहीं पर बेहोश हो जाएंगे अपनी सीट पर ही। तो हम हर चीज के लिए उनकी खूबियों को देखते हुए कि उन्होंने ये सब हमारे लिए अरेंज किया है, उनके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठी तो मुझे बहुत ही खूबसूरत इस सारे नज़ारे नज़र आ रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी कंट्री से बाहर। तो इतनी लंबी फ्लाइट, वाओ दिस वाज सो अमेजिंग कि वहाँ पर सब कुछ आराम से मिला। तो उसने मेरी लाइफ को, उसने मेरे उस यात्रा को बहुत ही सुखद बना दिया, बहुत ही मनोरंजक बना दिया। तो मुझे विंडो सीट मिली, मुझे विंडो से देखकर सारे क्लाउड्स और सारे इतना खूबसूरत नीचे का, जैसे तारे जमीन पर उतर आए हो। जब रात का सीन था तो वो सारे सब कुछ छोटे छोटे टिमटिमाते हुए से दिए इतने सुंदर लग रहे थे कि लग रहा था कि जैसे सारे तारे जमीन पर उतरे हुए हैं और मैं तारों के ऊपर आकाश में उड़कर उनका नज़ारा देख रही हूँ। और इसी तरह जब सुबह निकली, सुबह का सूरज, वो पूरा आकाश जब लालिमा से छा गया तो ऐसा लग रहा था सूरज बिल्कुल मेरे सामने, मैं उसे पकड़ सकती हूँ। और उसकी ऑरेंज किरणें, येलो येलो किरणें से जब पूरा आकाश इतना खूबसूरत हो गया तो वाओ, इट वाज अमेजिंग। और तभी मेरे पास एयर होस्टेस आई कि आप आप कॉफ़ी लेंगी या चाय लेंगी, और इसी तरह उन्होंने लंच के लिए जब ऑफर किया, सो इट वाज अमेजिंग कि उन्होंने मेरी यात्रा को कितना सुखद बना दिया, कितना मनोरंजक बना दिया। और इसी तरह से हम एक बटन प्रेस करते हैं और वो हमारे सामने फौरन आ जाती हैं कि आपको, आपके लिए क्या कर सकते हैं। सो जब हमें ये सारी सुविधा मिलती हैं तो हमें दिल से वास्तव में ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो अपने, उन्होंने इस चीज़ को, इस जॉब को हमारे लिए चूज़ किया, अपने लिए चूज़ किया है, पर वो हमारे को अपनी सर्विसेज दे रही हैं। सो इतनी बड़ी उड़ान करना उनके कारण ही संभव है, क्योंकि वो हमें आसानी से, आराम से एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचा देते हैं, या एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचा। तो क्या ये चमत्कार से कम है? नहीं, ये वास्तव में एक चमत्कार है कि हम आराम से पूरी अपनी जर्नी को बहुत ही मनोरंजक बना सकते हैं। और हम अगर ज़्यादा लंबा टाइम है तो हम तरह तरह की मूवीज़ देख सकते हैं वहाँ पर टीवी में। तो ये कितना खूबसूरत है कि हम अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं सिर्फ उनकी सुविधाओं के कारण। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को देखें, किसी की भी, कहीं भी यात्रा करें, चाहे वो ट्रेन से हो या एरोप्लेन से हो या कहीं भी हो या टैक्सी से ही हम कहीं जा रहे हो, तो हमें हर कर्मचारी को धन्यवाद देना चाहिए। जब हम अपनी फ्लाइट पूरी कर लेते हैं, अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं, तो जो पायलट होता है वो भी हमें थैंक यू कहता है। तो हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्होंने हमारी यात्रा को इतना सुखद बनाया, इतने आराम से उन्होंने हमारी जर्नी को किसी चमत्कार से कम नहीं रखा और हमें सुरक्षित एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचा दिया, एक जगह से दूसरी जगह इतना अच्छे से हमें पहुंचाया। सो हमें हर किसी के लिए थैंकफुल होना चाहिए। इसी तरह से जो भी कोई क्लर्क हो, रिसेप्शनिस्ट हो, कोई भी हो, क्योंकि यदि हम उन पर जरा सी इस मैजिक डस्ट का यूज करते हैं तो वो इतने खुश हो जाते हैं, वो उस आभार को महसूस कर सकते हैं। और ये आभार अगर आप दिल से करते हो तो सामने वाले व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि आपने दिल से आभार किया। और एक होता है सिर्फ कि इन्होंने अपनी ड्यूटी की है, ऊपर से हवा में उड़ते हुए थैंक यू कह देना। नो, दैट इज नॉट थैंक यू, दैट इज नॉट, यू आर नॉट ग्रेटफुल। हमें अगर ग्रेटफुल होना है तो हमें दिल से उसे उसका धन्यवाद अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसे कि वो खुद भी महसूस कर सके और खुद भी उसे। सो हम धन्यवाद इसको मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू। कई बार ऐसे व्यक्ति बताते हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ब्रेक या हो रही है। आपकी और अभी आ रही है? हाँ अब ठीक है, यस हेलो। यह सब ठीक है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं या आपकी ओर वैसे ध्यान नहीं देते,
जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि कृतज्ञता क्रूर कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाले जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया लगभग 20 ईस्वी पूर्व से 50 दार्शनिक। यदि आप किसी की कर मदद के मदद लिए के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं और उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर नहीं उछाले, इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी भी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हैं, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखते, तब तक आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगी, न ही आपकी जादुई धीन ग्रहण करेगी। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अब खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसे करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते। ओके। सो अभी जैसे हमने बात की कि धन्यवाद करने की भी एक कला होती है। सो हम सिर्फ किसी को फॉर्मेलिटी के रूप में धन्यवाद नहीं कह सकते, बल्कि अगर हमें अपनी लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट करना है, अपनी लाइफ में ऐसे अवसरों को अट्रैक्ट करना है कि जो हमारे लिए सुखद भरे हों, सुनहरे अवसर हों, और हमारे जीवन को और अधिक चमकदार बनाए, हमारे जीवन को और अधिक शानदार बनाए, तो हमें दिल से कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए और उसे सामने वाले के लिए कहना चाहिए। तो जैसे किसी ने अगर कोई काम किया है तो हम उसे कह सकते हैं कि अ, मेरे लिए वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। और या मैं किसी मुश्किल में हूं तो किसी ने मुझे हेल्प किया, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। सो जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि हमारी वाइब्स कैसी हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं, जो उसके पास भी पहुंचती हैं। तो उसके चेहरे पे भी अलग खुशी आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि हम दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। तो धन्यवाद हम केवल हवा में नहीं उछाल सकते, या हम ऐसे ही नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग कभी कभी धन्यवाद करते हुए वो काम कर किसी ने उनका काम किया, लेकिन वो धन्यवाद करते हुए, शुक्रिया करते हुए अपने किसी काम में बिजी हो जाते हैं, या एकदम रश में होते हैं कि वो तेजी से निकल जाते हैं। अगर एक सेकेंड रुककर उस व्यक्ति को दिल से धन्यवाद करें, तो देखेंगे कि उसके चेहरे का अलग ही रंग हो जाएगा, उसके चेहरे पर अलग चमक आ जाएगी, और वो खुद दिल से भी ब्लेसिंग्स, आपको भी ब्लेसिंग्स देगा। तो जितना हम देंगे हम उससे 100 गुना पाते हैं, ये इस बात की गारंटी है। यूनिवर्स हमेशा कभी भी अपने पास नहीं रखता। जब आप उसे जो देते हैं सामने वाले व्यक्ति को,
यूनिवर्स आपको 100 गुना, 1000 गुना, कितना गुना लौटा कर देता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हो सकता है आज आपने किसी की प्रशंसा की हो और सच्चे दिल से प्रशंसा की हो, और आपको कोई अननोन व्यक्ति, आप मार्केट में गए हो या मॉल में गए हो और आपको कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई ऐसा लगा कि जो बहुत ही अच्छा लग रहा हो, या उसका बातचीत का ढंग बहुत अच्छा लग रहा है, या उसने आपकी हेल्प की है, तो आपको उसकी हेल्प करने से आपको बहुत अच्छी फील आई, तो आप उसे थैंक यू कह सकते हैं। और आप महसूस करेंगे जब आप उसे दिल से कहते हैं, तो आपके जीवन में एक और ऐसा अवसर आता है कि जो आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप और अधिक खुश होते हो और अधिक अट्रैक्ट करते हो लाइफ में। तो हमारा जीवन खुद एक और नए चांस को अट्रैक्ट करता है। तो अगर हम भी किसी की मदद करते हैं तो अपने आप को लकी समझना चाहिए। वी आर सो लकी कि मुझे ऐसा मौका मिला, यूनिवर्स ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं इसकी हेल्प कर सकूं। अपने घर में, हम अपनी फैमिली में भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। कई बार हम बहुत अधिक काम करने के बाद बहुत टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन उसी समय अचानक पता चलता है कि कोई गेस्ट आ रहे हैं, और अगर हम उन गेस्ट का स्वागत खुश होकर करें, चाहे हम कितने भी टायर्ड हो, कितने भी परेशान हो, या हमारे पास कितना भी काम हो, तो जब हम उसका वेलकम बहुत खुशी के साथ करेंगे, या घर का जो काम हमें अरेंज करना होगा, उसके लिए लंच या डिनर तैयार करना होगा, या कुछ भी करना होगा, हम उसे दिल खुशी के साथ करेंगे, दिल से करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में यूनिवर्स हमें बहुत अच्छे ऐसे ऐसे वक्त और देता है कि जिससे कि हम अपने जीवन को और अधिक सुखद बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सामने वाले को अगर धन्यवाद करें तो उसे दिल से करें, जिससे कि वो हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को और अधिक अट्रैक्ट कर सकें। सो देखते हैं कि किस तरह से जो राइटर है हमें बताती हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी लाइफ किया। धन्यवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यस प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उस उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी, मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिप्त उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुँचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क करने से पहले
अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वो बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। ओके, सो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने, जब वो स्टोर में काम कर रही थी, स्टोर में अपने लिए ढूंढ रही थी, कुछ सामान ढूंढ रही थी, गिफ्ट ढूंढ रही थी अपनी किसी सिस्टर के लिए, तो किस तरह से उन वहाँ पर जो स्टोर में काम करती थी उन्होंने किस तरह से हेल्प की। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कि अगर हमारी कोई हेल्प कर रहा है और हम जल्दबाजी में उसे धन्यवाद देना भूल जाएं, तो हम एक अंदर बेचैनी महसूस करते हैं कि इसने मेरी इतनी हेल्प की और मैंने मैंने उसे थैंक यू भी नहीं बोला। सो हम अगर गलती से भूल जाएं तो हम उससे वापस मिलकर उसे थैंक यू कर सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि उसने किस तरह से हमारी हेल्प की। तो इसी तरह से वो जब अपना गिफ्ट खरीद रही थी तो किस तरह से उन्होंने, उनकी जो असिस्टेंट थी, स्टोर असिस्टेंट, उन्होंने उसकी कैसे हेल्प की कि जैसे वो अपने अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, किसी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट ढूंढ रही हो, और तब उन्होंने उनको दिया। तो जब वो दे उसको थैंक यू नहीं कह पाई और निकलने लगी, तो उन्हें उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कुछ गलती हो गई है, यानी कि उनसे फिर एक ऐसा अवसर चूकने वाला है फिर से, जो उनके जीवन में कोई सुनहरी अवसर लाने वाला है। तो वापस वो उसके लिए बहुत थैंकफुल हुई, उसके पास गई और उसे दिल से शुक्रिया करा और बताया कि किस किस चीज के लिए वो धन्यवाद कर रही है। तो ऐसे अवसर हमारी लाइफ में भी आते हैं। अगर हमसे हो जाए ऐसा, तो हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमने ऐसा किया, हम भूल गए हैं कोई चीज, तो यानी कि हमने अपनी लाइफ में एक सुनहरा अवसर आने से खो दिया। तो जब भी हमें ऐसा मौका मिले, हमें कभी भी ग्रेटफुल होने का मौका नहीं चूकना चाहिए। हमेशा शुक्रिया दिल से, उसे दिल से व्यक्त करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी लाइफ को और अधिक बेटर बना सकें। सबसे पहला तो असर तभी होता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, तो हमें हमारे दिल में जो खुशी होती है वो हम खुद महसूस कर सकते हैं, और जब हम खुद महसूस करते हैं तो हमारे आसपास भी वो खुशी की तरंगे लौट दौड़ जाती हैं। आसपास इतना खुशी का माहौल लगता है कि ऐसा लगता है कि जैसे सबसे ज्यादा इस संसार में हम ही सुखी हैं। अभी कुछ समय पहले मैं एक बुक रीड कर रही थी, वो लुइस हे की बुक थी। सो बहुत ही अच्छी बुक है वो भी। तो उसे उसमें भी यही था कि लोग भीड़ भाड़ में चलते जा रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग खुश हैं। तो वो जो लेडी थी वो यही सोचती है कि ये सारे लोग इतने खुश क्यों हैं, वो क्योंकि वो खुद टेंशन से भरी हुई थी, खुद परेशान थी। और दूसरा जो एक कोई व्यक्ति हंसते हुए मुस्कुराते हुए जा रहा था, तो उसके चारों तरफ खुशी की वाइब्स थी, उसके हाथ में फ्लावर्स थे और उसके होठों पे मुस्कुराहट थी। और वो फोन पर भी बात कर रही थी, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। तो उसको देखकर उसे ऐसा लगा कि वाओ, ये इतना खुश कैसे हो सकती है। और जबकि मैं भी इसी संसार में रहती हूँ, पर मैं इतना परेशान क्यों हूँ। मैं परेशानी में गाड़ी चला रही हूँ, परेशानी में ये सारे काम कर रही हूँ। सो उसके बाद उसने ग्रेटफुल होना सीख लिया। उसने सोचा कि इसका राज क्या है। जब उसने राज जान लिया कि ग्रेटिट्यूड इसका राज है, तो उसने उस सीक्रेट को अपनी लाइफ में अप्लाई किया। तो हम भी अपनी लाइफ में हर समय ग्रेटफुल फील करके देख सकते कि हमारा दिल जो है खुशी से भरा रहता है। तो आज हम हर किसी के लिए कृतज्ञता की जो जादुई धूल है उसे छिड़क सकते हैं। और इसी तरह से वो बताती हैं, जो लेखिका हैं, कि वो उनकी अपनी बेटी के लिए भी और सबके लिए किस तरह से जादुई धूल छिड़कती हैं। हम एक मूवी का मुझे हमेशा सीन याद आता है कि एक मैं MBBS, कौन सी मूवी है वो, मुन्ना भाई MBBS, यस वो। सो उसमें एक सीन हमेशा याद आता है मुझे जब भी इस टॉपिक पर हम बात करते हैं, कि उसमें एक व्यक्ति था जो सफाई कर्मचारी था, वो हॉस्पिटल की सफाई करता था, पर हमेशा गुस्से में और इरिटेशन में भरा रहता था। क्यों? क्योंकि उसने, हो सकता है उसके घर में उसकी मनी की जरूरत थी, या उसे कोई काम नहीं मिला, जॉब नहीं मिला। तो जब किसी के पास जॉब नहीं होती तो वो सोचता है कि मुझे घर चलाने के लिए मनी की जरूरत है, तो वो कोई ना कोई ऐसा काम ढूंढ ही लेता है। तो वो बहुत जब परेशान था, लेकिन जब मुन्ना भाई ने उसे कहा, वाओ, तुम कितना अच्छा सफाई करते हो, क्या सारा पूरा हॉस्पिटल चमका डाला, इस चमक से तो देखो सारे मरीजों का खुद
पॉजिटिव एनर्जी उनकी हो गई है, डॉक्टर आ रहे हैं तो कितने अच्छे मूड से आ रहे हैं। सो जब पहली बार उसने अपनी तारीफ सुनी कि मेरे लिए कोई तारीफ कर रहा था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि मेरे काम को भी किसी ने नोटिस किया है, कि मैं भी कोई काम कर रहा हूँ। सो यही होता है कि जब कोई व्यक्ति दिल से ग्रेटिट्यूड करता है, दिल से आभार व्यक्त करता है, तो सामने वाले की तरंगे भी पॉजिटिव हो जाती है और वो खुशी से भर जाता है। और जब वो खुशी से भर जाता है तो वो कितनी ब्लेसिंग्स हमको भी देता है, ये बात हम खुद ये बात हम जान ही नहीं सकते, दिल से महसूस कर सकते हैं। तो हमें हर किसी के लिए, चाहे वो सब्जी, कोई हमारे लिए सब्जी लेकर आए या कोई फ्रूट सेलर हो तो वो हमारे लिए फ्रूट्स लेकर आए छांट छांट के, कितने शौक से दिखाता है। तो इन सब के लिए, ड्राई क्लीनर हो, हम हर किसी के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं उसका दिल से। तो मुझे ध्यान है कि जब हमारे घर पे भी इस तरह कोई फ्रूट सेलर फ्रूट्स देकर जाता था, वेजिटेबल्स वाला वेजिटेबल लेकर आता था, तो हमारे घर में यही था कि मेरी मदर इन लॉ और हमारे घर में फ्रिज में कुछ बॉटल्स पानी की एक्स्ट्रा भरी रहती थी कि वो इतनी धूप में सारे में अपनी ये काम कर रहा है, हमें अरेंज करके दे रहा है, तो वो हमेशा चलते फिरते उसको पानी की बॉटल्स पकड़ा देती थी। और हम भी इसी तरह कई बार उसके लिए थोड़ा सा कोई ठंडे पेय पदार्थ का अरेंज करके रखते थे, वो दे देते थे, या कोई फ्रूट्स दे देते थे, कुछ ना कुछ उसको एक्स्ट्रा दे देते थे जिससे वो खुश हो जाता था। और इसी तरह से जैसे हमारे घर में कोई मेड काम करती थी, खाना बनाती थी, तो जब वो जाती या उसकी सैलरी होती तो उसमें हमेशा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसको मनी देकर और उसके साथ कुछ ना कुछ खाने पीने की चीजें देकर उसे जब देती थी, तो वो दिल से इतनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करती थी कि मैंने आपके घर, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैं काम करना आपके घर ही रखूंगी। मैं नहीं, जब छुट्टी होती तो भी वो छुट्टी नहीं करती थी, इतना अधिक खुश होती थी काम करके। तो अगर हम हर किसी को इसी तरह से ग्रेटिट्यूड में रखें, ग्रेटिट्यूड उसके लिए व्यक्त करें, तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाती है। अगर हमारे साथ कभी ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छा व्यवहार ना करे, हम कहीं क्यू में लगे हैं, कोई साइड से निकल गया और वो हमें टक्कर मार कर निकल गया, या हो सकता है किसी ने हम जब रेस्टोरेंट में बैठे हो तो उसने अच्छे से सर्विस नहीं दी हो और वो परेशान हो, तो भी हम उसे अपनी कृतज्ञता की धूल से नहला सकते हैं, कृतज्ञता उसमें डाल सकते हैं, उसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका दिन अच्छा नहीं हो, उसको किसी अंदर ऑफिस में डांट पड़ी हो, किसी घर से वो किसी से लड़ाई करके निकला हो, या घर में किसी ने उसे कुछ कह दिया हो और उसकी मजबूरी हो कि उसे काम करने तो जाना ही है, या हो सकता है कि उसकी एंगेजमेंट टूट गई हो, या हो सकता है उसे कोई अच्छा ऑफर मिलने वाला हो जॉब का जो उसने अप्लाई कर रखा हो और तब तक उसे उम्मीद हो कि वो उसे मिल जाएगा और वो उसे मिल गई हो, लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचा हो तो पता चला वहां उनका डिसीजन चेंज हो गया और उसकी जगह किसी और को वो जॉब दे दी गई हो और मजबूरी में वो वापस वो जॉब कर रहा हो। तो उसके सामने कोई भी मजबूरी हो सकती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी प्रतिक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। उसकी अगर उसने हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर दिया है, हमसे कोई रूडली बात कर दी है, दो शब्द तेज आवाज में बोल दिया है, तो भी हम अपने मन को शांत रख के उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो गुड फीलिंग्स होती है, हमारा जो अच्छा व्यवहार होता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, वो हमारे खुद के लिए होता है, हमारी खुद की अच्छाइयों के लिए होता है। तो इसीलिए हम अपने आप को बेहतर रख सकते हैं और अपनी जादुई धूल का छिड़काव उसके ऊपर भी करके उसे भी बेहतर बना सकते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर धूल का छिड़काव कर सकते। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मचारी के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह
काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाए कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों की उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती धूल गिराने की कल्पना करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और रूपाल जानने ताई में बोली मदद वो इतने से भेज मत जी, तुझे चिल्ला चिल्ली करते वापस एक बार अभी वो आगे चलेगा जब साथ में सब दे देंगे। किसी का माइक प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों पर पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। ओके, सो आज हम सभी के लिए बहुत ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं और हमें रोड्स गंदी मिले, आसपास चारों तरफ कचरा पड़ा हो, कूड़ा पड़ा हो और बैड स्मेल आ रही हो, तो क्या हम वॉक कर सकते हैं? नहीं, हमारा दिन की ही शुरुआत खराब हो जाएगी। तो हम उनके लिए बहुत थैंकफुल हो सकते हैं कि उन्होंने इतनी साफ सफाई की है कि हम उस मॉर्निंग वॉक का आनंद ले सकते हैं। तो आज हम एक एक व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं और आज हम कम से कम 10 व्यक्तियों के बारे में ऐसा सोचेंगे जो हमारे लिए सेवा का अवसर देते हैं, जो हमें हमारी सेवा के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे कोई प्लम्बर है, वो हमारे घर में आके प्लम्बिंग का काम कर देता है, या फिर कोई मेड है वो काम करके जाती है, या सफाई कर्मचारी है वो पूरे रोड्स की सफाई कर देता है, और इसी तरह से ड्राई क्लीनर है, टैक्सी ड्राइवर है। तो आज हम अपनी उंगलियों पर इस तरह से 10 लोगों को के बारे में सोचेंगे जो इनकी सफाई के लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं, जो हमें हमेशा आगे से आगे सुविधाएं अपनी अरेंज कर देते हैं। तो जब हम उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि वो हमारे जीवन में खुद सुनहरे अवसर ला रही है। जैसे सूरज की किरणें चारों तरफ फैल जाती हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी खुशहाली चारों तरफ से फैलनी शुरू हो जाएगी। और इसका हमें तभी अंदाजा हो जाएगा कि जब हमने किसी के लिए थैंकफुल हुए हम, तो हमारा दिल उसी समय खुशी से झूमने लगता है। तो यानी कि हम और चीजों को अधिक अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो और इसी तरह से ये वापस जीवन में हमारे लौट कर आती है। हम लोग काफी लोगों को मैंने देखा है, और हम जब भी कभी ट्रैवलिंग करते हैं, हम कभी गाड़ी से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो रास्ते में जैसे कई बार मिडवे पर रुकते हैं, या फिर कहीं भी होटल में रुकना हो, या फिर कहीं कहीं भी एक बीच में हम जब रुकते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि सफाई कर्मचारी काम करते हैं। तो हमेशा हमारे घर से हम, जैसे मेरी मदर इन लॉ होती थी, मेरी मदर होती थी, वो हमेशा उन लोगों के लिए प्रति बहुत दयालुता मन में रखती थी और हमेशा उनको कुछ ना कुछ देती थी। तो अपने पर्स में कई बार वो काफी चेंज रखती थी, काफी 10-10 रुपीज के नोट या फिर 20 रुपीज के नोट ऐसे रखती थी, और जब भी बाहर निकलती हमेशा उसे देती कि इसके घर में बहुत बरकत हो और बहुत अच्छा रहे, ये किसी मजबूरी में ही यहाँ काम कर रही है। तो वो उसके लिए बहुत अधिक थैंकफुल होती थी। हो सकता है अगर आज हमारी लाइफ वहाँ छोटी जगह से और ऊंची उठी है, अधिक हमारी जीवन में अच्छे अवसर आए हैं, तो हो सकता है उन सब की हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो हम हर किसी के लिए बहुत अधिक थैंकफुल हो सकते हैं, दिल से उनकी इस चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। तो आज हम कोई ना कोई इन सब लोगों को
चुनेंगे और उनके लिए धन्यवाद करेंगे और उन पर जादुई धूल का छिड़काव करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ मैजिकली चेंज होगी। मुझे अचानक अभी करते-करते एक प्रसंग याद आया कि एक बार मैं अपने बच्चों के साथ जा रही थी और मुझे ट्रेन पकड़नी थी, तो मैं उस कुली के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उसने मेरी कितनी हेल्प की। जल्दी से सामान उसने अरेंज किया और उसमें लगाया और मैं अपने बच्चों के साथ आराम से जा सकी। तो इसी तरह छोटे-छोटे अवसर होते हैं, हम याद कर सकते हैं कि कभी भी हमारी किसी ने मदद की है। तो जब हम इन चीज़ों को याद करते हैं और उनके लिए थैंकफुल होते हैं, क्योंकि हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। उन्होंने एक बार काम किया होता है, लेकिन हम पूरी लाइफ उसे याद रख सकते हैं। पूरी लाइफ हमारे को जब भी कोई मोमेंट होता है, हमें हमेशा वो याद आता है कि किस व्यक्ति ने मेरी कब मदद की थी। तो इसी तरह हम हर क्षण उसका धन्यवाद कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आज हम सबके ऊपर जादुई धूल छिड़केंगे। यस प्लीज कंटिन्यू। जादुई स्मरण नहीं, ऊपर का पैरा पेंडिंग है। पर का बाकी यदि आप घर पर हैं। हाँ, यदि आप आज घर पर हैं तो कलम और जनरल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद कर लीजिए जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई वेबसाइट हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है। शायद आपके डाकिया, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियों या स्थानिक स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी। कि 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो 10% के लिए हमें ग्रेटफुल होना है। हर किसी को याद करना है और उसके लिए धन्यवाद करना है कि किसी ने भी हमारी किस तरह से हेल्प किया या अपनी सेवाएं हमें किस तरह से प्रदान कर रहे हैं वो। और कल का अभ्यास कल की हम आज ही प्रैक्टिस करेंगे। हमें अपने जो भी आप डायरी लिखते हैं उस डायरी में आप इन सब घटनाओं को याद करके उनके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 10। यस प्लीज। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। 1. अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 2. आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवाओं के लिए कृतज्ञता महसूस करें। 3. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 4. कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। ओके, सो आज हमारा जो फर्स्ट और थर्ड है वो रेगुलर है कि हमें 10 ब्लेसिंग्स रोज की तरह लिखनी है और उसे अंत में धन्यवाद करना है और अधिकतर गहराई के साथ दिल से कृतज्ञता को महसूस करना है। आज हमें 10% के लिए एक सूची बनानी है जिनसे हमें सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और उनको हम धन्यवाद कह सकते हैं और मन ही मन उनके लिए अधिक से अधिक ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। ओके, सो आज हम कल का चैप्टर आज ही पढ़ते हैं, क्योंकि कल जब हम मॉर्निंग में उठेंगे तभी हमारा ये चैप्टर शुरू हो जाएगा कि हमें इसे किसे प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई अभ्यास क्रमांक 11। जादुई सुबह। 1. जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। 2. जिस पर
आप अपनी आंखें खोलें, उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जैसी भी चीज को छुए या जिसका उपयोग करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर करें। 3. अपनी नियामतें गिने 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हो। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 4. आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका माइक बंद है रश्मि जी। Okay, so thank you Meghna ji, thank you reading for all of us, thank you. Okay, so हमारा कल मॉर्निंग में उठते ही शुरू हो जाएगा कि जैसे ही हम मॉर्निंग में उठेंगे तो उठते ही जब भी हमारी आंखें खुले हम हर चीज के लिए जिसे भी टच करें उसे उसके लिए शुक्राना फील करना है, दिल से धन्यवाद करना है। जैसे हम अपने बेड के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, अपनी शीट के लिए, अपने पिलो के लिए, और अपने बाथरूम में जाने के लिए, अपने पेस्ट के लिए, अपने टूथब्रश के लिए, एवरीथिंग जो भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें हों जिन्हें हम टच करें, हम सब के लिए सुबह उठते ही इस चीज को, अपनी जो कल का असाइनमेंट है वो हमें शुरू हो जाएगा और हमें उसके लिए दिल से धन्यवाद करना है। तो ये बहुत ही इजी है कल की एक्सरसाइज जो मॉर्निंग में उठते ही शुरू हो जाएगी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगी ये वाली एक्सरसाइज। यस, यस, ओके, सो थैंक यस मैम। यस मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सो कल जो हमारी एक्सरसाइज है जो हमें पता चल गई है, ये अर्ली मॉर्निंग शुरू होगी। सुबह उठते ही, आँख खुलते ही हम अब जिस जिसको भी चीज़ को टच करें, हमारे साथ हमारे स्पाउस हैं, हम उठेंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारी ब्लैंकेट है, शीट है, पिलो है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जिनको भी आप टच करते हैं, सो उनको उनके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं, थैंकफुल हो सकते हैं। ओके, सो कल का आज का हमारा असाइनमेंट बहुत इजी है। हमें 10 लोगों की सूची बनानी है, उसके लिए धन्यवाद करना है। जैसे मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आया कि एक बार एक लेडी थी, वो अपने फोन करती हैं कि वाईफाई खराब है या कुछ प्रॉब्लम है, फोन पर बहुत नाराज हो रही थी। तो लेकिन उसने तब भी जो कस्टमर केयर पर थे, उन्होंने उसके इतने पोलाइटली उसे हैंडल किया कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और 1 घंटे के अंदर अंदर आपका सब काम हो जाएगा। तो बाद में उस लेडी ने रियलाइज किया कि वो वास्तव में उसके ऊपर फालतू में ही जोर से गुस्सा हो रही थी, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। तो हम हर चीज को ध्यान कर सकते हैं और उसके लिए उनको, उनकी सर्विसेज के लिए उनको थैंक यू कर सकते हैं। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज, हमें अपनी लाइफ में इसे हमेशा बनाकर रखें तो अपने लाइफ को और अधिक मैजिकली चेंज कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो ऑल गुड? यस, ओके, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना हो या कहना हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। आज के लिए हमारा इतना ही असाइनमेंट जो हमें सब समझ आ गया है। और यस, इतना आप हम लोग को कृतज्ञता सिखा दिए ना, ये शब्द को हर समय पॉजिटिव ही निकलता है, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे जीवन में था पॉजिटिव, लेकिन आपने इतना कृतज्ञता कृतज्ञता हर चीज का कर दिए ना कि सच में थैंक्स से निकलता है हर समय। ये कृतज्ञता हमें बचपन से सिखाई गई है, लेकिन रोंडा बर्ड ने एक बुक लिखकर उसे सारे संसार में ऐसा स्प्रेड किया है कि वास्तव में अगर हम बचपन से जो चीज हम जानते हैं उसे अब हम उसे और अधिक फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बचपन से ही हमारे अंदर हमारे मन में, मस्तिष्क में, सब जगह है, लेकिन हम उसे और अधिक अप्लाई कर रहे हैं लाइफ में, तभी हम और अधिक मैजिक देख सकते हैं। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत इन्होंने स्प्रेड किया और हमारे जीवन का भी यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अप्लाई करें और ये जीवन, ये दुनिया, ये सब स्वर्ग बन जाए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी पृथ्वी जो है एक
अपने परिवार के समान है, तो सारा परिवार, सारा घर सब सुंदर है, तो सब अच्छा है, चारों तरफ खुशहाली है। ओके सो हाँ जी, यस, आप अपना नाम बताइए और शेयरिंग। यस मेरा नाम नमिता यादव है। यस इसके नमिता पहले भी जी। मैंने आपका इसके पहले भी आपका मैंने बुक रीडिंग ज्वाइन की, उसके पहले का सेशन आपका। मैम अभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर ने मुझे पूरे सिम्टम्स बताए थे कि मैं कोविड के मुझ में पूरे सिम्टम्स है करके। तो मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया, बहुत ज्यादा। 2-3 दिन पहले मेरा टेस्ट लेकर गए थे लैब, घर में बुलाया था उनको। तो वो मैंने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया हेल्थ के लिए, बहुत ज्यादा। तो मेरी पूरी रिपोर्ट आज मॉर्निंग में ही निगेटिव आई। तो मैं इतनी हैप्पी हो गई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वाओ, कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा। ये आपकी पॉजिटिविटी का कमाल है, आपके ग्रेटिट्यूड का कमाल है। सो जब हम हाँ मैम, थैंक यू आपको। हाँ, थैंक यू, आपने इसे बहुत अच्छे से लाइफ में अप्लाई किया। और जिनकी लाइफ में मैजिक होते हैं ना, वो उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। हम सिर्फ सुनने पर बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखते हैं, हम इसे करते हैं, तभी हम अपनी लाइफ में इसे और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। अभी ये जैसे हमारा 4th सेशन चल रहा है, तो अभी तक 7 महीनों में मैंने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने हमारे साथ यही शेयर किया है कि किस तरह से उनकी लाइफ मैजिकली चेंज हुई है, उनकी हेल्थ में किस सुधार आए हैं, और किसी किसी का बिजनेस तो इतना चमकदार हुआ है, इतना टॉप पर पहुंचा है कि वो बहुत ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए। सो अपनी लाइफ में मैजिक देखिए, ग्रेटिट्यूड अपना बढ़ा दीजिए। जहाँ भी लगे कि यहाँ थोड़ा सा हमें कुछ नेगेटिविटी आ रही है या यहाँ पर हमें फ़ायदा कम दिख रहा है, तो अपना ग्रेटिट्यूड बढ़ा देते हैं, तो हम उसे अट्रैक्ट करते हैं। मैं अपनी लाइफ में खुद इस चीज़ को देख रही हूँ और इसीलिए बार बार ये शेयर करती हूँ आपसे कि आप सब भी शेयर कीजिए, उसे अप्लाई कीजिए, तो आप और अधिक अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज थैंक यू। जी मैम, मेरे लाइफ में तो बहुत मैजिक हो। आज तो मैं यार, मेरा दिन पूरा इतना, मैं टेंशन में थी क्योंकि मेरे बच्चे हैं और मेरे को इतना टेंशन था कि मैं अगर कोविड, डॉक्टर बोल रहे थे कि आपके पूरे लक्षण सेम वैसे ही है, लेकिन मैंने इतना ग्रेटिट्यूड किया मैं बता नहीं सकती। कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड, मेरे पूरे लीवर की रिपोर्ट, जितनी भी ब्लड रिपोर्ट और कोविड की पूरी निगेटिव रिपोर्ट आई मैम मेरे। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी भी मेरे आंखों से आंसू निकल रहे बोलते टाइम भी। हम फील कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा महसूस कर रही हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है जब हम किसी को हम हमें कोई कहे कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, लेकिन हम पॉजिटिव रह को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने बार बार इस बात को शेयर किया है कि हम अपने विचारों से, अपनी शक्ति से अपनी किस्मत को वापस चमका सकते हैं। अगर कुछ लिखा है, थोड़ा सा भी रॉन्ग लिखा है, हम उसे बेटर कर सकते हैं। इस बारे में मैंने पहले भी काफ़ी स्टोरीज शेयर की हैं, तो आप मुझे कल याद दिलाइएगा। मैं कल इस स्टोरी को जरूर शेयर करूंगी कि किस तरह से हम अपने शब्दों से अपनी किस्मत को फिर से चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज हमारा टाइम अभी पूरा हो गया है समय, तो थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, सो Thank थैंक यू एवरीवन। आप सब मैजिक बना कर रखिए अपनी लाइफ में। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। Namita ji, more power to you. थैंक यू रश्मि दीदी, Thank you, थैंक ma'am. थैंक यू नमिता जी। मुस्कुराते रहिए। Wonderful sharing, Namita. Thank you, ma'am. Thank you. यस, हाँ बोल दो मैम, कुछ देगा। हंसते रहिए। हाँ बोल दो, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड। ओके, सो चलते चलते मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश और चारों तरफ अपने मैजिक बिखेरिए। तो प्रतिपल कहते हैं ना, प्रतिपल इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए, प्रतिपल इस तरह मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थितियां भी आपको परेशान कर करके थक जाएं, परिस्थितियां भी आपको परेशान कर करके थक जाएं, और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुरा कर कहे वाओ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन। Wow, thank you. नाइस मैम, थैंक यू। Thank you. Thank you very much.